ओके तो वेलकम बैक टू फ्लेयर कॉलेज। आज हम स्टडी करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन। अगर मैं आपको टेक्स्ट बुक में भी दिखाऊं तो आज का हमारा टॉपिक है 2.8 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऊपी बोलते हैं। ठीक है, जहां पे हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे, क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे, किस तरह से क्लास डिफाइन की जाती है, फिर उसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं उसकी बात करेंगे, और साथ में यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल दी गई है, इसको भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, अब क्योंकि जो आपका ऊप का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, आप इसको बीएससी लेवल के ऊपर स्टडी करते हो, यहाँ पे सिर्फ उसके जो बेसिक कंसेप्ट है उसकी बात की गई है। क्योंकि यहाँ पे दो बुक्स आपकी मुझे नजर आई है फर्स्ट ईयर की, एक तो ये है जो आपको नजर आ रही है और एक और है जो जहाँ पे इसको जो ऊप के 4 पिलर होते हैं ना उनको भी एक्सप्लेन किया गया है। मैं खुद यहाँ पे कंफ्यूज था, इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए मैं गया आपकी जो ऑफिशियल साइट है ना, पंजाब टेक्स्ट बुक की तरफ से आपको प्रोवाइड की गई है, जहाँ पे आपकी सारी क्लासेस की बुक प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे गया तो यहाँ पे मेरी वो कंफ्यूजन दूर हुई। तो जब ये हमारी फर्स्ट ईयर का जो बॉक्स है जहाँ पे जितनी भी फर्स्ट ईयर की बुक है वो यहाँ पे अवेलेबल है, तो जब मैंने यहाँ पे डाउनलोड की तो मुझे जो आपकी बुक मिली वो ये वाली है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो बेसिक कंसेप्ट की बात की गई है, इसके जो 4 पिलर होते हैं, कंस्ट्रक्टर होते हैं, उनकी भी बात नहीं गई, तो इस वजह से हम भी सिर्फ इसी को देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज ए वे ऑफ डिजाइनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग कोड। ठीक है, क्या तरीका है हमें कोड को डिजाइन करने का, कि भाई आपने अपने कोड में कौन से एक्शन लेने हैं, ठीक है, कौन सा डेटा आपको रिक्वायर्ड है। जिस तरह आप घर बनाने से पहले एक ब्लूप्रिंट बनाते हो ना, तो इसी तरह जब आप कोडिंग करते हो तो आप अपने कोड को डिजाइन करते हो, फिर ऑर्गेनाइज भी करते हो कि भाई आपका जो कोड है वो रीडिंग में आपको आसान हो, कोई स्कैटर्ड ना हो, ऐसा ना हो कि कुछ लाइनें यहाँ पे लिखी हुई हैं, कुछ कहाँ कहीं पे लिखी हुई हैं, जो देखने वाला है या रीड करने वाला है उसे समझ ही ना आए। हो सकता है ना कि भाई जो आपका जो प्रोजेक्ट है वो किसी और जगह पे जाके किसी और डेवलपर ने यूज करना हो तो उसे समझ ही नहीं आए। तो इस वजह से क्या किया जाता है, ऊप का यूज किया जाता है, ताकि आपका जो कोड है वेल डिजाइन हो और वेल ऑर्गेनाइज हो, जो कि मैनेज करने में इजी हो। ठीक है, और अंडरस्टैंड करने में भी क्या हो, इजी हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास क्या होती है। एक क्लास इज लाइक ए टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग थिंग्स। क्या होता है, एक टेम्पलेट होता है। जिस तरह मान लो आपने घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए आपके पास क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है। उस ब्लूप्रिंट में आपको क्लियरली नजर आ रहा है भाई ये एंट्रेंस है, ये मेरा बेडरूम है, ये मेरा किचन है, ये डाइनिंग है, ये गेस्ट रूम है, ये वॉशरूम है, ये यहाँ पे लॉन बना हुआ है, यानी कि हर चीज क्लियरली डिफाइन है। फिर इस ब्लूप्रिंट से आप क्या बनाते हो, आप बनाते होते हो घर। तो ये जो ब्लूप्रिंट है ये आपकी क्या कहलाएगी, क्लास कहलाएगी, क्योंकि एक टेम्पलेट है, एक्चुअल में घर तो नहीं ना है। तो ये जो इस घर से जो आपने बनाया है, सॉरी इस ब्लूप्रिंट से जो आपने घर बनाया है, ये आपका क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज एक्चुअल थिंग क्रिएटेड फ्रॉम ए टेम्पलेट। टेम्पलेट से जो एक्चुअल चीज बनाई गई है, जो ब्लूप्रिंट से एक्चुअल घर बनाया गया है, वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। और जो ये ब्लूप्रिंट है ये हमारा क्या कहलाएगा, क्लास कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह ये एक कार का टेम्पलेट है। ठीक है, तो इस कार के टेम्पलेट से आप जो एक्चुअल में कार बनाओगे तो वो हमारे क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और ये ब्लूप्रिंट हमारा क्या कहलाएगा, क्लास कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इन क्लास को और ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया गया किस तरह किया जाता है, वो हम समझेंगे इसकी एग्जांपल की मदद से जो आपकी बुक में गिवन है। तो अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल की। जो आपकी बुक में एग्जाम्पल गिवन है वो एक टॉय कार की है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टॉय कार के लिए एक क्लास बनाएंगे, फिर उस क्लास के बाद हम उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जिस तरह हम क्या बना रहे थे, एग्जाम्पल के तौर पे एक मैप बना रहे थे, ब्लूप्रिंट बना रहे थे घर का। ठीक है, फिर उसके बाद हम एक्चुअल घर बना रहे थे, तो घर को हम क्या बोलते थे, ऑब्जेक्ट। तो इसी तरह हम पहले टॉय कार की क्या बनाएंगे, क्लास बनाएंगे, फिर उस क्लास से हम क्या बनाएंगे, एक्चुअल हम ऑब्जेक्ट को बनाएंगे, यानी एक्चुअल कार को बनाएंगे। तो क्लास को किस तरह से डिफाइन किया जाता है, सबसे पहले आपने क्लास कीवर्ड का यूज करना है एज इट इज, फिर उसके बाद आपने नेम देना है। क्योंकि हम टॉय कार के एग्जांपल को देख रहे हैं तो इस वजह से मैंने टॉय कार है इसका नेम दे दिया। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट की क्लास बना रहे होते तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट लिख रहे होते। ठीक है, या आप कोई और चीज की क्लास बना रहे हो तो आप उसके मुताबिक उसका नेम रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, एक कंस्ट्रक्टर बनाया गया है। कंस्ट्रक्टर भी बेसिकली एक मेथड ही होता है जिसका काम क्या होता है,
A constructor in Python special method that automatically called when the object of a class is created. ये खुद ब खुद कॉल हो जाता है, यानी ये वैल्यूज को इनिशियलाइज करवाता है। जिस तरह टॉय कार है ना, टॉय कार में अब क्लास में दो चीजें हो सकती हैं, एक प्रॉपर्टीज हो सकती हैं और दूसरा उसका एक्शन हो सकता है। अब टॉय कार की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? उसका कलर होता है, ठीक है, उसका साइज होता है और कितने व्हील्स उसमें लगे हुए हैं, 6 हैं, 4 हैं, ठीक है। तो ये व्हील्स ये उसकी क्या है? प्रॉपर्टीज हैं। और उसके बाद इसके एक्शन क्या हो सकते हैं? ठीक है, एक्शन उसका क्या? स्टॉप होना, चलना, ठीक है, उसके बाद रेस देना, ये सारे के सारे उसके एक्शंस हैं, ठीक है। तो अब जो हमारा कंस्ट्रक्टर होता है, जो इसकी प्रॉपर्टीज है ना, उनको इनिशियलाइज करवाने के लिए देखो, इट इज मेनली यूज्ड टू इनिशियलाइज द वैल्यूज ऑफ ऑब्जेक्ट डाटा मेंबर। किन चीज को इनिशियलाइज करवा रहा है? उसकी वैल्यूज को, जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं उसकी वैल्यूज को। जैसा कि कलर, अब कलर कोई ना कोई होगा ना, ब्लू होगा, रेड होगा, ग्रीन होगा, जिस तरह का भी, इस तरह उसका कोई ना कोई साइज भी होगा, इसी तरह उसके कोई ना कोई व्हील्स भी हो गए। तो इनको ये क्या करवाता है? इनिशियलाइज करवाता है। और सेल्फ, सेल्फ किस लिए यूज हो रहा है? रेफर टू द करंट ऑब्जेक्ट, यानी जिस ऑब्जेक्ट के लिए जो हमने कार बनाई है, किस कार की ये खसूसियात हैं, उनको यहाँ पे डिफाइन कर रहा है ये सेल्फ, ठीक है। जो करंट ऑब्जेक्ट है, जो करंट हमारी कार, जिस तरह कार 1 बन रही है ना, तो कार 1 की ये प्रॉपर्टीज हैं, ये डिफाइन करता है हमारा सेल्फ, ठीक है। फिर उसके बाद अब इसकी वैल्यूज को, सो सेल्फ डॉट कलर, आपने उसके अंदर कलर पास कर देना है, यानी जो भी वैल्यूज यहां से आएगी, जैसा कि रेड, तो रेड कहां पे जाएगी? यहाँ पे कलर के अंदर, ठीक है। फिर सेल्फ डॉट कलर के अंदर, यानी जिसकी ये वैल्यूज है उसी के अंदर इसको स्टोर करवा दिएगा। इस तरह साइज मिलेगा, उसको भी स्टोर करवा दिया, इसी तरह व्हील्स और व्हील को भी स्टोर करवा दिया, सेल्फ डॉट व्हील्स और इक्वल टू व्हील। ये बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर आपको पता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा दूसरा एक मेथड बनाया गया है, ठीक है, जिसमें डिस्क्राइब कर रहा है, जिसमें एक रिटर्न करवा रहे हैं, दिस इज अ टॉय कार। ये एफ स्ट्रिंग है, ठीक है। ये हमने क्या आपकी बुक में आई थिंक गिवन नहीं है। तो ये बेसिकली क्या करता है, जब भी आप डबल कोड के अंदर वैल्यूज को प्रिंट करवा रहे हो, अब देखो ये वैल्यूज ही कोई ना, देखो रेड यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू है इसके अंदर। तो जब आप वैल्यू को प्रिंट करवाते हो तो आप इस तरह से इस स्ट्रिंग फॉर्मेट का यूज करते हो। आप ब्रैकेट का यूज कर सकते हो, डबल कोड के अंदर है, देखो डबल कोड के अंदर जब आप वैल्यूज को प्रिंट करवाना चाह रहे हो, अगर आप इस एफ का यूज नहीं ना करते, फिर ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ। लेकिन आप एफ स्ट्रिंग का यूज करते हो, तो फिर जो इसके अंदर वैल्यू है, देखो जो जैसा हमने कलर में क्या था, यहाँ पे हमने रेड पास की थी, तो रेड किसके अंदर स्टोर हो गई? सेल्फ डॉट कलर के अंदर। तो यहाँ पे प्रिंट भी क्या होगा? रेड ही प्रिंट होगा जब आप इसको रन करोगे। तो एफ स्ट्रिंग की मदद से आप इस तरह से डबल कोड के अंदर वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। उस तरह साइज एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। फिर सेल्फ डॉट साइज, यानी उसकी वैल्यू प्रिंट होगी, जो भी होगी, यहाँ पे स्मॉल है तो स्मॉल प्रिंट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद एंड हैज, उसके बाद सेल्फ डॉट व्हील, व्हील की जो भी वैल्यू जो हम यहाँ से भेजेंगे ये, तो फिर वही वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी क्लास डिफाइन हो गई, क्लास हमने क्रिएट करनी। उसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट, आपने ऑब्जेक्ट किस तरह से क्रिएट करना है, ठीक है। मैं सारा कुछ अरेंज कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपने कोई ना कोई ऑब्जेक्ट, जो मर्जी आप ना नेम रख लो, कार रख लो, कार 1 रख लो, जो भी आप, तो यहाँ पे कार 1 रखा है, ठीक है। उसके बाद आपने उस क्लास को कॉल करना है, इस क्लास से ही बनेगा ना ऑब्जेक्ट। तो आपने वो क्या, क्लास का जो भी नेम है वो लिखना है। उसके बाद आपने वैल्यूज पास कर देनी है, ठीक है। ये वैल्यूज कहाँ पे जाएंगी? मैंने बताया कि भाई ये यहाँ पे जाएगी कलर की जगह पे, और ये स्मॉल कहाँ पे जाएगी? हमारी साइज पे। और इसी तरह ये जो व्हील्स, ये 4 कहाँ पे जाएगी? हमारी व्हील्स में, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज हैं। उसके बाद मैंने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया कार 2 के नाम से, यानी हमने ये क्या, फर्स्ट कार बनाई और ये सेकेंड कार बनाई, ठीक है। देखो ये ब्लूप्रिंट है, और ये क्या है, ये जो मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ये एक्चुअल चीजें बन रही, मैं सिर्फ वैल्यूज पास कर रहा हूँ। जिस तरह फैक्ट्री में जाते हैं ना, फैक्ट्री में क्या होता है, हम बताते हैं कि भाई हमें ये कलर चाहिए, ये उसका साइज होना चाहिए, इतने व्हील होने चाहिए, तो वो फैक्ट्री क्या करती है, आपको बना के दे देती है कार को। तो हम वही प्रॉपर्टीज बता रहे हैं, रेड स्मॉल 4 कार 1 की और कार 2 की। फिर उसके बाद मैं प्रिंट करवा रहा हूँ कार 1 को। तो जब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो मेरे पास सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, दिस इज ए टॉय कार, ठीक है। और यहाँ पे सेल्फ, तो पहले वाली की रेड होगा, ठीक है, ये मैसेज प्रिंट होगा, और उसके बाद वैल्यू क्या आएगी, रेड आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे साइज प्रिंट होगा, फिर उसके बाद सेल्फ डॉट साइज, साइज में मैंने स्मॉल, तो फिर यहाँ पे स्मॉल प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद सेल्फ डॉट व्हील, तो व्हील यहाँ पे 4 है तो 4 प्रिंट हो जाएगा कार 1 के। इसी तरह कार 2 के लिए यहाँ पे ब्लू, ठीक है, और यहाँ पे लार्ज, और यहाँ पे व्हील कितने, 6, तो 6 यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। मैं इसको प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए।
तो ये देखो हम आ गए अपने VS कोड के अंदर, जहां पे मैंने सेम कोड को कॉपी करके यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो मैं क्लास को और ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर चुका हूँ। तो देखो जैसे ही मैंने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, मैंने ये वैल्यूज पास की, इसी तरह मैंने car2 का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, वैल्यूज पास की। तो बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे उनको प्रिंट करवा रहा हूँ। तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो देखना ये मैसेज प्रिंट होगा। देखो दिस इज ए टॉय कार, ये फर्स्ट के लिए अगर हम देखें तो ये मैसेज पर दिस इज ए दिस टॉय कार इज, तो देखो दिस टॉय कार इज, उसके बाद हमने वैल्यू क्या सेंड की थी, यहाँ पे रेड, यानी कलर में क्या है, रेड। तो यहाँ पे देखो सेल्फ डॉट कलर की वैल्यू प्रिंट हुई रेड। ठीक है, फिर उसके बाद साइज एज इट इज यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद सेल्फ डॉट साइज, तो साइज यहाँ पे क्या है, स्मॉल है, तो देखो स्मॉल प्रिंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल ही भेजा ना हमने। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंड हैज, तो एंड हैज एज इट इज आ गया। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे वैल्यू सेल्फ डॉट व्हील, तो व्हील में हमने यहाँ पे क्या भेजा था, 4। तो देखो यहाँ पे व्हील की जो वैल्यू 4 है वो देखो यहाँ पे प्रिंट हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद व्हील्स एज इट इज प्रिंट हो गया। इसी तरह सेकंड हमने जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसकी भी हमने ब्लू भेजी, फिर लार्ज भेजी, फिर 6 भेजी। ठीक है, तो देखो दिस इज ए टॉय कार, ये तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा सेकंड के लिए भी। ठीक है, और सेल्फ डॉट कलर, हमने क्या कलर क्या भेजा, ब्लू, तो देखो ब्लू प्रिंट हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद वैल्यू इसकी स्मॉल थी, इसकी क्या थी, लार्ज, तो देखो यहाँ पे लार्ज प्रिंट हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद व्हील्स हमने 6, तो देखो 6 व्हील यहाँ पे प्रिंट हुए। तो इस तरह से बेसिकली हमारा ये एग्जांपल वर्क कर रही है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आप कोई और भी सेंड करना चाहें तो मान लो मैं एक और car3 नाम से एक और मैंने बनाया। ठीक है, फिर मैंने उसका नाम लिखा टॉय कार, फिर मैं वैल्यूज को यहाँ पे सेंड कर सकता हूँ। तो आप इस दफा ग्रीन कर लें, मेरा कलर क्या होगा, ग्रीन होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक साइज हम इस दफा कह देते हैं कि भाई क्या है, एक्स्ट्रा लार्ज है। ठीक है, उसके बाद अपने व्हील बताने, हम कह देते हैं व्हील कितने हैं, 10 है। ठीक है, टॉय कार है, जितनी मर्जी सेंड कर दो, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू, इसको हमें डबल कोड के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैंने ऐसे ही सेंड कर दी। तो देखना अब जब मैं इसको, और उसके बाद मैं इसको प्रिंट भी करवा लेता हूँ, मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करके और यहाँ पे इसका क्या कर देता हूँ, नेम चेंज कर देता हूँ, मैं कह देता हूँ यहाँ पे 3 है हमारा। ठीक है, तो अब देखो इसको रन करूंगा तो ये देखना तीसरी के लिए हो जाएगा, ये देखो तीसरी ग्रीन। ठीक है, साइज क्या था, एक्स्ट्रा लार्ज, और व्हील इसके कितने थे, 10। तो देखो ये प्रिंट हो गया है। आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।